नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स ई दृष्टि पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम 2024 तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे 2023 के करंट अफेयर्स मिलेंगे, कुछ 2024 जनवरी तक के आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन तथा टीईटी, आरओ और अन्य परीक्षाओं के लिए, उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत उपयोगी होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से। सबसे पहला टॉपिक वाइब्रेंट गुजरात से है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण आयोजित किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस, पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की? 1 जनवरी 2024 को। पोइला बैसाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन, तो पोइला बैसाख राज्य दिवस होगा पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत, स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया? बंगलार माटी बांग्लार जल, बोंगलार माटी बोंगलार जल, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया? 15 दिसंबर 2023 को। सूरत हवाई अड्डा, गुजरात। पहला भारत का पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? 14 दिसंबर 2023 को आईआईटी कानपुर में कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? 8 दिसंबर 2023 को। महुआ मोइत्रा, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की हैं, ये टीएमसी से रिलेटेड है। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थीं? कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल से। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई? ये एनसीआरबी द्वारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, 3 दिसंबर 2023 को। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई? 422.2। प्रति लाख जनसंख्या में सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? कोलकाता में। तो सबसे कम अपराध दर्ज किए गए कोलकाता में, केसी रजिस्टर नहीं किए गए ज़्यादातर यहाँ पर। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? 2 दिसंबर 2023, गुरुग्राम, हरियाणा में। तो पोर्टेबल अस्पताल का बेसिकली यूज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पर होता है। आप एयरलिफ्ट करके इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो जहाँ पर कोई डिज़ास्टर रिलेटेड कोई इशू है, कहीं पे बाढ़ आई है, कहीं पे भूकंप आया है, कहीं पे महामारी फैली है। तो इस तरह की जहाँ पे भी सिचुएशन है वहाँ पर इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को आप ले जाइए। इसमें आपको एमआरआई भी मिलेगा, आपको इसमें वेंटिलेटर भी फैसिलिटी भी मिलेगी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी मिलेंगे और भी बहुत सारी फर्स्ट एड किट जैसी बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, आरोग्य मैत्री एड क्यूब है। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? भीष्म परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की? नवंबर 2023 में। प्रधानमंत्री जनमन, पीएम जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 29 नवंबर 2023 को, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारे 7 सिस्टर्स में आता है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आता है, जहाँ पर एरिक गारसेती जो अमेरिकी राजदूत हैं उनके द्वारा द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? 29 नवंबर 2023 को। महिला स्वयं सहायता समूह, एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 30 नवंबर 2023 को। एम्स देवघर, झारखंड में किया गया। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? 26 नवंबर 2023 को, आयुष्मान आरोग्य मंदिर।
तो टेम्पल आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 को यह संगमम का आयोजित किया गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया 21 नवंबर 2023 को? घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया? 21 नवंबर 2023 केरल। तो केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को यूएनओ संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो ये कब किया गया है? 22 नवंबर 2023 को। कहाँ पर किया गया? सिद्धिपेट, तेलंगाना में। साथी SATHEE साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। साथी पोर्टल तो बेसिकली एजुकेशन मिनिस्ट्री और IIT कानपुर। साथी का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई नवंबर 2023 में? केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो ये है 15 नवंबर 2023 को खूंटी, झारखंड से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? ये 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश द्वारा। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.2 सिटीज CITIIS 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो सिटीज चैलेंज न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया 16 नवंबर 2023 को। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। तो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट है और फीकल मैनेजमेंट है। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड फीकल मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? 2 नवंबर 2023 को इटावा में किया गया। तो इटावा कानपुर के आसपास पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो ये 22 अक्टूबर 2023 को गोंडा में किया गया। कन्या पूजन कार्यक्रम है, शक्ति वंदन नाम है इसका, और गोंडा जिले में किया गया उत्तर प्रदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? मंदिर का नाम है सांवरिया सेठ मंदिर, 2 अक्टूबर 2023 को। सांवरिया सेठ मंदिर। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ का है? अक्टूबर 2023, भोपाल मध्य प्रदेश। तो सर्टिफिकेट का नाम है 9001/2015। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? रैपिड एक्स को नमो भारत कहा गया। रैपिड एक्स को अक्टूबर 2023 की ये घटना है। तो ये गाजियाबाद तक चलेगी। कहाँ से? दिल्ली से मेरठ तक जाएगी, मेरठ तक। तो ये गाजियाबाद दिल्ली होते हुए मेरठ तक जाएगी और मेरठ में मोदी नगर तक। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन चक्र 2। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? संगठित साइबर अपराध के, यानी ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम के। गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? सामाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय, ये गांधीनगर गुजरात में 15 अक्टूबर 2023 को किया गया इसका उद्घाटन। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया है? 31 अक्टूबर 2023 को, मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया?
गैंजेटिक डॉल्फिन को अक्टूबर 2023 में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तट मंदिर, तमिलनाडु, सितंबर 2023 में। कोस्टल मंदिर है ये, तट मंदिर, तमिलनाडु। पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है ये। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की, 7 अक्टूबर 2023 को, राजस्थान। देश का जातिगत आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बिहार। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? 4 अक्टूबर 2023 को, नीमच में, मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है? 1440 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लहोनक झील किस राज्य में है? सिक्किम में है। तो साउथ लहोनक झील कहाँ पर है? सिक्किम में है। बाढ़ की वजह से खबरों में रही। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, 5 अक्टूबर 2023 को। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश को, 28 सितंबर 2023 को। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर 2023 को। तो नीलगिरी तहर दिवस बेसिकली एक एनिमल है, नीलगिरी तहर, तो उसके लिए दिवस 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तमिलनाडु का है। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? 19 सितंबर 2023 की न्यूज़ है, संविधान सदन के नाम से। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पर किया गया? 21 सितंबर 2023 को, ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। तो यह कितने मीटर ऊंची है? मीटर या फीट में होगी? 108 है, तो ये आप 108 याद रखिएगा। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? ये 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? 21 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? ये 128वां है, 128वां। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? मिथुन को। तो मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? 17 सितंबर 2023 को, विश्वकर्मा योजना। किसके लिए प्रारंभ की गई? कारीगर, बुनकर, इन सब के लिए की गई। विश्व की सबसे बड़ी MICE माइस सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया 17 सितंबर 2023 को, यशोभूमि। तो यशोभूमि माइस सुविधाएं बेसिकली जैसे भारत मंडपम है, उसी की तरीके से एक कन्वेंशनल हॉल बनाया गया है, यशोभूमि। अगला है MICE माइस सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? 14 सितंबर 2023 को, बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की? उत्तराखंड ने 12 सितंबर 2023 को पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है, उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? ये 5 सितंबर 2023 का है, प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने को मंजूरी प्रदान की? 13 सितंबर 2023, वर्ष 2025-26 तक। तो उज्ज्वला योजना 2025-26 तक चलेगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर कौन से हैं? तो पहला है इंदौर, दूसरा आगरा, तीसरा ठाणे। अब 2024 का भी सर्वेक्षण आ चुका है, इसमें भी पहले नंबर पे इंदौर और सूरत है। दूसरे नंबर पे दूसरा और तीसरा याद नहीं मुझे, पहले नंबर पे इंदौर है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर
क्या रखने को अपनी मंजूरी प्रदान की? तो सितंबर 2023 में शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? सितंबर 2023 में सरयू नदी में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया गया है या कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भवः अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? 13 सितंबर 2023 को गांधीनगर गुजरात। ये वर्चुअल रूप से किया गया। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। चलिए चर्चा को यहाँ पे समाप्त करते हैं।